स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल केजेमी वाले पर। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा पार्ट 3 है। और कौन सा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड और आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में। क्लियर है? तो फिर आइए देखते हैं। तो जब फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो आप लोग को एक फिगर दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। क्या? ऑक्सीजन लिखा है, और वो ऑक्सीजन किस पे रखा हुआ है? टैंक पूरा कोई ना कोई गाड़ी है, ट्रक है, हाँ है कि नहीं? तो अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ले जाने का काम है कि नहीं? ब्लड का काम इसी तरीके से है जैसे कि क्या किया, ये ऑक्सीजन इसको फिल किया और फिर गाड़ी पे लोड किया, ले जा रहा है। तो यही सेम काम क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्लियर? तो कैसे करता है देखिए, कहां पे? जैसे कि क्या किया, आपके लंग्स में क्या करता है? लंग्स में आपके क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है कि नहीं? ऑक्सीजन को ले जाता है और फिर वहां से, जैसे हमने बताया था, एल्वेलाई के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो फिर वहां से ऑक्सीजन क्या करता है? आपके बॉडी के सेल तक पहुंचाता है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए बॉडी सेल तक ले गया। अब बॉडी सेल ने क्या किया? अच्छा जो भी चीजें थी खाया और फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको निकाला। तो जैसे कि बॉडी सेल फिर क्या करेगा? बॉडी सेल ले जाएगा, किसको निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या करेगा? कहां तक ले जाएगा? लंग्स तक। ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ब्लड के थ्रू हो रहा है कि नहीं? तो ये भी काम हो गया ब्लड का। अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, खाना पीना खाया, मतलब जीआई ट्रैक्ट में खाना खाया, तो वहां से ब्लड के ही थ्रू क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स आपका मिल रहा है। और न्यूट्रिएंट जैसे मिला तो आप लोग का क्या हुआ? वो भी कहां ले गया? आपके बॉडी सेल में। क्लियर है? अब बात कर लें इंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें क्या हुआ? आपका एक हार्मोन वो सेक्रेट करता है। और आप लोग को पता है ब्लड में क्या करता है? डायरेक्टली, मतलब कि बिना, मतलब डायरेक्ट क्या करता है? ब्लड में आप लोग का हार्मोन सिक्रेट होता है, और ब्लड में हार्मोन सिक्रेट हुआ और तुरंत हार्मोन वो क्या करेगा? ब्लड के थ्रू आपके कहां जाएगा? बॉडी सेल पे जाएगा। तो एक ये भी फंक्शन है कि नहीं? और थोड़ा सा कुछ और काम बता रहे हैं। ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट हीट एंड, क्या करता है? ब्लड आपका हीट का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। और फिर क्या करता है? गैदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन फॉर द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। क्या करता है? जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है? गैदर करता है, इकट्ठा करता है और आपकी बॉडी से क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है। क्लियर है? तो ये आप लोग के समझ लिया कि क्या ब्लड का फंक्शन होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा ये बता रहे हैं कि रेगुलेशन का काम करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन, सुना है आप लोगों ने वर्ड? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स बना है, उसको रेगुलेट करिए, फॉलो करिए। तो रेगुलेशन से समझिए, सर्कुलेटिंग द ब्लड, मतलब सर्कुलेटिंग द ब्लड हेल्प्स द मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड। आपके शरीर में जो भी सारे प्रोसेस होते हैं, क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। और उसको क्या करता है? मेंटेन करके चलता है आपके अंदर जो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है। क्लियर है? देखिए, ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच। पीएच की जब बात करते हैं तो आप लोग को पता है नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45। हाँ, तो वो क्या करता है? उस पीएच को क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका यूरिन का पीएच है तो एसिडिक होता है, 6 होता है, तो उसको एसिडिक बना के रख रहा है। और जैसे मान लीजिए कोई चीज बेसिक है तो बेसिक बना के रख रहा है। तो ओवरऑल क्या कर रहा है कि ये आप लोग का जो ब्लड होता है रेगुलेट करता है। ब्लड हेल्प इन द मेंटेनिंग द पीएच। उस पीएच को जैसा नीड है जहां, वैसा मेंटेन करके चल रहा है। क्लियर है? ठीक है। ब्लड हेल्प इन एडजस्टिंग द बॉडी टेम्परेचर लाइक वाटर। क्या करता है? आपके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके चलता है जैसे कि पानी। ठीक। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इन्फ्लुएंस द वाटर कंटेंट ऑफ सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ आयन एंड प्रोटीन। क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या करता है? इन्फ्लुएंस करके रखता है, जो कि क्या करता है? वाटर कंटेंट होता है किसका? सेल का। और साथ साथ में क्या करता है? इंटरेक्शन देखने को मिलता है किसमें? आयन और
प्रोटीन में। क्लियर है? ये सारे आप लोग के क्या हो गया, ब्लड का फंक्शन हो गया, जिसमें कि रेगुलेशन में हमने 2-3 पॉइंट पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। और थर्ड क्या बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब समझ रहे हो, कोई अटैक किया आपके ऊपर, तुरंत प्रोटेक्शन आप लोग का कोई कर दिया, जैसे बॉडीगार्ड आजकल लगे होते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या करता है, ज्यादा ब्लीडिंग अगर होने लगा तो तुरंत क्लॉटिंग करा देगा। तो एक तो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, WBC प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ब्लड के ही अंदर पाया जाता है, वो क्या करेगा, आप लोग का प्रोटेक्शन कर लेगा। तो एक दूसरा चीज ये भी हो गया कि ब्लड क्या करेगा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? किससे, इन्फेक्शन से। और ब्लड के अंदर क्या है, WBC, जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कोई भी इन्फेक्शन है, ब्लड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज, और ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसमें क्या पाया जा रहा है, एंटीबॉडी पाई जा रही है, इंटरफेरॉन पाया जा रहा है, एंड कॉम्प्लीमेंट हेल्प प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। और बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, कोई भी बीमारी होता है उससे क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा। तो जब हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं बेटा, ठीक है, एक स्लाइड आगे देखेंगे और एक स्लाइड। बेटा देखो, जब हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं तो ओवरऑल इस कार्टून के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये येलो कलर जो आप लोग को दिख रहा है, आप लोग के गांव में भूसा देखा, स्ट्रॉ, तो येलो ही कलर हम कहते हैं। तो वैसे ही समझिएगा, ये जो होता है प्लाज्मा आप लोग का स्ट्रॉ कलर ही होता है, पेल येलो कह सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है, भूसे के कलर का होता है। जो येलो वाला एरिया आप लोग को दिख रहा है, यही आपका क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, पीछे देखते हैं। बेटा देखिए, तो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की बात किया तो क्या बता रहे हैं, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो आप लोग जब देखोगे इसमें ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो ऐसे आपके इसमें वायल में क्या होता है, येलो कलर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। ठीक है, देखिए ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ, तो बता रहे हैं कि ये प्लाज्मा जो होता है ये किससे किससे बना होता है। तो देखिए किससे किससे बना होता है, 2-3 चीजें इन्होंने बताया। पहला बता रहे हैं कि 7% हमारा इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और दूसरा क्या बता रहे हैं, 91.5% क्या होता है, वाटर होता है, और कुछ अदर सॉल्यूट होते हैं जो कि 1.5% पाए जाते हैं। ये सारा अमाउंट जो है, ये सारी चीजें आपके किस में पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा में जो पाई जाती हैं, पहला हम देखेंगे प्रोटीन में क्या क्या, क्योंकि 7% आप देख रहे हो। तो प्रोटीन में देखिए क्या कह रहा है, एल्बुमिन जो होता है 54% पाया जाता है। फिर क्या है, ग्लोबुलिन जो है 38% पाया जा रहा है, फाइब्रिनोजेन जो हो रहा है 7% पाया जा रहा है, और कुछ अदर प्रोटीन भी पाई जाती है जिसका अमाउंट कितना है, 1% है। तो ये आप लोग का ओवरऑल किस में आ जाएगा, प्रोटीन में आ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए वाटर में। तो वाटर में बता रहा है 91.5% वाटर आपके प्लाज्मा में पाया जाता है। अदर सॉल्यूट की बता रहे हैं 1.5%। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स है कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस और वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे आप लोग के किस में आ जाते हैं, कुछ अदर सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सॉल्यूट देखिए जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते। अब देखिए बेटा, फॉर्म एलिमेंट की जब बात करते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स, तो फॉर्म एलिमेंट्स की बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें क्या क्या देखने को मिलती है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स ना, प्लेटलेट्स जो कि आप लोग को पता है क्या होता है, नॉर्मल 1.5 लाख से लेकर के 4 से 4.5 भी हम कह सकते हैं ना, इतना लायक होता है। तो और दूसरा क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसका नाम है क्या, WBC, और दूसरा नाम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो जो है कि इसकी वैल्यू जो आप लोग देख रहे हो कितना है, ठीक है, 5000 to 10,000, लेकिन आप लोग जब क्लिनिकल एरिया में देखोगे 4000 से लेकर के 11,000 तक नॉर्मल हम मानते हैं। ठीक है, क्लियर है,
रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी की बात करें तो 4.8 से लेकर के 5.8 मिलियन पाया जाता है, ये आपका आरबीसी। तो बेटा देखिए ये तीनों तो हमने पढ़ लिया, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल में दो क्लासिफिकेशन होता है। पहला इन्होंने बताया ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा बताया ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट में तीन चीजें बता रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 to 70% पाया जाता है, इस्नोफिल 2 to 4% पाया जाता है, बैसोफिल जो होता है 0.5 से 1% पाया जाता है। ये आपका किस में आ जाएगा, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट इसलिए बोलते हैं कि आपका ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जो कि लिम्फोसाइट 20 to 25% देखने को मिलता है, आपका मोनोसाइट जो होता है 3 to 8% देखने को मिलता है। तो आपने क्या किया, फॉर्म एलिमेंट के बारे में समझ लिया। तो फॉर्म एलिमेंट हमने बताया कि प्लेटलेट पाया जाता है, आपका डब्ल्यूबीसी और क्या आरबीसी पाया जाता है, जो कि डब्ल्यूबीसी का दो क्लासिफिकेशन मैंने बताया, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में हमने तीन बताया, क्या होता है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बैसोफिल पाया जाता है। और ए ग्रेन्युलोसाइट में हमने क्या बताया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बताया। क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया ये येलो वाला जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, रेड ब्लड सेल है, मतलब कि आरबीसी है। और फिर प्लेटलेट देखिए, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जो है, ये व्हाइट व्हाइट भाई साहब लोग जो दिख रहे हैं ये डब्ल्यूबीसी हो गए, है कि नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, हिमेटोक्रीट की। जब आप सीबीसी कराते हो तो उसमें एक वैल्यू लिखी होती है हिमेटोक्रीट ना, तो हिमेटोक्रीट को समझो, देखो द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, ऑक्युपाइड बाय आरबीसी, और जो कि आरबीसी द्वारा ऑक्युपाइड किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रीट बोलते हैं। हिमेटोक्रीट क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम का जो परसेंटेज होता है जो कि आरबीसी द्वारा ऑक्युपाइड हो, सिर्फ आरबीसी द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रीट बोलते हैं। इफ हिमेटोक्रीट इज 40, अगर उसकी वैल्यू आपने देखा 40 है, ठीक है, तो इट इंडिकेट 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड, 40% वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी। तो क्या बोलेंगे, 40% हमारा आरबीसी पूरा कवर कर रहा है। तो मतलब कि आप लोग का हिमेटोक्रीट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो आप लोग देखिए एडल्ट फीमेल में जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम ही रहेगा, 38 to 46% देखने को मिलता है। और एडल्ट मेल की बात करें तो 40 to 54%। क्लियर है, ठीक है बेटा। देखिए अब क्या बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो बेटा जब हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल की बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप देखिए कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए द प्रोसेस बाय विच फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डिराइव्ड डेवलप इज कॉल्ड हीमोपोसिस बोलते हैं या तो हिमेटोपोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डेवलप इज कॉल्ड, दो नाम इन्होंने बताए, हीमोपोइसिस बोलते हैं या तो हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। क्लियर है, तो देखिए बेटा अब हमारे पास आ गया क्या, फॉर्म एलिमेंट्स। तो जब फॉर्म एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आप लोग को पता है ब्लड प्लाज्मा मतलब कि, और आरबीसी, और क्या हो गया थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, और क्या है ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। तो बेटा आप लोग जो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। तो ये दूसरे नाम से भी भाई साहब लोग जाने जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। फॉर्म एलिमेंट्स क्या होता है आपने समझ लिया कि क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल की जब बात करते हैं तो क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डेवलप इज कॉल्ड, क्या होता है, हीमोपोइसिस या तो हिमेटोपोइसिस। क्लियर है, ठीक है बेटा। हिमेटोपोइसिस होता क्या है, ठीक है, हिमेटोपोइसिस होता क्या है, तो देखिए आपका क्या होता है, क्या है, हीमोसाइटोब्लास्ट स्टेम सेल। ये क्या होता है बेटा, देखिए एक होता है लिम्फोइड स्टेम सेल और एक होता है माइलोइड स्टेम सेल। तो बेटा देखिए फिर उसके बाद ये डिवाइड होता है, तो जिसको प्राइमरी कह सकते हैं इसको, फिर दो भाग में डिवाइड होगा तो सेकेंडरी स्टेम सेल, और फिर इसमें आप लोग का क्या होता है, बैसोफिल, इस्नोफिल।
ये पढ़े ही हो आप लोग, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब क्या हो गया, आरबीसी हो गया, और लिम्फोसाइट हो गया। ये सारा हमने आप लोग को पढ़ा दिया है। तो ये जो सारा होता है मिल के क्या बनाता है, हीमाटोपोइसिस। हीमाटोपोइसिस तो ओवरऑल क्या बोला, इस तरीके से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे आप लोग के ब्लड सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमाटोपोइसिस बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अब बात करेंगे किसकी, रेड ब्लड सेल, जो कि आप लोग को पता है क्या दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट की जब बात करते हैं, दिस ब्लड सेल कंटेन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन। ये बता रहे हैं कि ये सेल जो आरबीसी होता है, ऑक्सीजन कैरिंग क्या होता है, आप लोग का प्रोटीन रखता है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, हीमोग्लोबिन। विच इज ए पिगमेंट दैट गिव होल ब्लड इट्स रेड कलर। और इसी में क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि सारे ब्लड को किस कलर का शो कराता है, रेड कलर दिखाता है कि नहीं, ठीक है। अब बेटा जब बात करें इसकी शेप की, तो आप जब शेप देखोगे, देखिए आरबीसी का उधर स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है आपका बाई कनकेव डिस्क लाइक शेप देखने को मिलता है। कैसा, बाई कनकेव डिस्क लाइक शेप देखने को मिलता है। डायमीटर की बात करें तो 7 to 8 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है। आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, तो रेड ब्लड सेल के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। द साइटोसोल ऑफ आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। साइटोसोल क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, पढ़ाया था कि नहीं, ठीक है। तो साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल ऑफ आरबीसी कंटेन द हीमोग्लोबिन। और वही क्या होता है, साइटोसोल में क्या होता है, आरबीसी के अंदर साइटोसोल पाया जाता है, जैसे कि इसके अंदर भी तो जेली लाइक कुछ होगा, फ्लूइड लाइक, उसी के अंदर क्या होता है आप लोग का हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखिए, लाइफ स्पान की बात करें तो आप लोग को क्या है, 100 से 120 डेज एक एवरेज देखा जाए तो पाया जाता है एडल्ट में, ठीक है। और इन्फेंट में बता रहे हैं 80 to 90 डे देखने को मिलता है आरबीसी की लाइफ साइकिल, ठीक है। आगे देखो बेटा, आरबीसी की फिजियोलॉजी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर देयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फंक्शन, क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आपका आरबीसी का ये काम होता है कि क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड होता है कि भाई हमको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, इसका यही मेन काम फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ड्यू टू नो न्यूक्लियस, क्यों, हमने अभी बताया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ड्यू टू नो न्यूक्लियस लॉट्स ऑफ इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, लॉट्स ऑफ क्या होता है, स्पेस देखने को मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, क्लियर है। और सो दैट क्या करता है, इजिली ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये ज्यादा क्यों कैरी करता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो काफी पूरा खाली स्पेस पाया जाता है, क्लियर है। आरबीसी डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, जो आरबीसी होता है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता है। एंड जनरेट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि बता रहे हैं एनएरोबिकली। एनएरोबिक का मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, क्लियर है। तो बता रहे हैं कि आरबीसी के पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है, और सो दैट आरबीसी जनरेट द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इट शुड बी एनएरोबिकली, मतलब कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगा। अगर मान लो एटीपी का ये जनरेशन कर रहा है और इसको ऑक्सीजन खाने लगा, तो ट्रांसपोर्ट क्या करोगे, तुम तो खुद ही खा ले रहे हो, है कि नहीं, तो एनएरोबिक होगा एटीपी का प्रोडक्शन, क्लियर है, ठीक है। द बाइकनकेव डिस्क, बाइकनकेव डिस्क से मतलब आरबीसी की बात कर रहे हैं, डिस्क आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ आरबीसी। तो आप लोग को हमने बताया था डिफ्यूजन के बारे में, एचडी करके ट्रिक बनाना था, डिफ्यूजन फॉर एचडी। तो डी का मतलब डिफ्यूजन, एच का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या करेगा, देखिए बेटा क्या करेगा, ये जो बाइकनकेव डिस्क शेप होता है, ये क्या करेगा, सरफेस एरिया पे क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब बढ़ाएगा किस लिए, डिफ्यूजन प्रोसेस होने के लिए,
और जिससे क्या करेगा, आपका गैसेस का जो मॉलिक्यूल है, गैसेस का मॉलिक्यूल है, इजिली क्या करे, अंदर चला जाए और फिर क्या करेगा, बाहर चला जाए। ठीक है, इन एंड आउट आरबीसी के। और ये प्रोसेस कैसे होता है, जहां पे कंसंट्रेशन क्या हुआ, ज्यादा हुआ, वहां से बेटा दो ऑक्सीजन ज्यादा लेके जा रहा है कि नहीं, ज्यादा लेके जा रहा है, और फिर क्या करेगा, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस हो जाएगा। कंसंट्रेशन उसके अंदर ज्यादा है और क्या करेगा, तुरंत मतलब लोअर कंसंट्रेशन तक जाएगा, हायर कंसंट्रेशन किधर, लोअर कंसंट्रेशन। इस तरीके से उसका गैसेस का एक्सचेंज वहां हो जाता है। ठीक है बेटा, बात करें, एक पॉइंट छूट गया क्या, देखें, ईच आरबीसी, हाँ, ईच आरबीसी कंटेन अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। कितना, एक आरबीसी में कितना होता है, 280 मिलियन क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, 280 मिलियन, बहुत बड़ी बात। अब हीमोग्लोबिन के बारे में जब देखते हैं हम, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का देखिए डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इट इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन द ब्लड। क्या होता है हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है आपके जो ब्लड में पाई जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है, मेल में देखने को मिलता है, कहीं कहीं 18 भी हम देखने को मिलता है, अलग अलग बुक में दिया हुआ होगा अलग वैल्यू। 12 to 15 ग्राम पर डीएल क्या हुआ, फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, डीएल मतलब डेसीलीटर। ठीक है, स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, जिसका नाम है क्या, ग्लोबिन नाम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबिन बोलते हैं। फिर हीमोग्लोबिन हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। बेटा देखो, जब पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो कितना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 अल्फा चेन होता है, 2 क्या होता है, बीटा चेन होता है। तो 2 अल्फा 2 बीटा मिला कितना हो गया, 4। तो ये बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, देखो बीटा चेन, ठीक है, और बीटा चेन, ठीक, अल्फा चेन, फिर अल्फा चेन, तो कितने हो गए, सारे 4 हो गए। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं, द 4 चेन आर बाउंडेड बाय नॉन प्रोटीन पिगमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो 4 चेन है ये किसके द्वारा बाउंड होती है, नॉन प्रोटीन पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, हीम बोलते हैं। ठीक है, ईच हीम रिंग हैज एन आयरन आयन, तो मतलब क्या हो गया, हर रिंग के पास क्या होगा, आयरन की एक रिंग होती है। ईच हीम हैज द रिंग, जैसे कि किसकी रिंग होती है, आयरन आयर की रिंग होती है। रिंग मतलब छल्ला, अंगूठी, है कि नहीं। आयरन आयन कंबाइंड्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये क्या करता है, जो आयरन का आयन होता है वो किसके साथ कंबाइन कर लेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन कर लेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी हम खूब बात कर रहे थे कि अल्फा चैन, बीटा चैन, ये चैन वो चैन, तो थोड़ा मिलो उनसे कि कौन हो भाई साहब। तो देखो मिलाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो हमने बताया, देखिए आपने क्या किया, आरबीसी हो गया। ठीक, देखिए आपके अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखिए बीटा चैन दिख रहा है, ये आप लोग का क्या है, बीटा चैन, इधर भी बीटा चैन, तो कितनी चैन हो गई बीटा की, 2 चैन हो गई। ठीक है, अब आपका अल्फा चैन इधर हो गया, अल्फा चैन हो गया 1 और 2, तो कितनी चैन हो गई आपका, अल्फा चैन कितना हो गया, 2 हो गया, तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। ठीक है, अब हमने बताया था कि उसी के पास हीम होता है। ठीक है, हीम होता है और फिर क्या होता है, आप लोग का उसके एक चैन होती है रिंग, किसकी, आयरन की। ठीक है, तो आयरन, ये देखिए आयरन आयन की क्या है, चैन हो गया। तो देखिए रेड ब्लड सेल मतलब कि एरिथ्रोसाइट, उसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हम प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, 2 क्या होता है, अल्फा चैन, और 2 क्या होता है, बीटा चैन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 4 हीम पिगमेंट होता है, कितने टोटल होते हैं, 4 हीम पिगमेंट होता है, और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ये याद रखिएगा, देखिए बेटा 4 4 4 ना, कहीं भी पूछा जाए तो सारे 4 4 होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चैन भी मतलब कि अल्फा और बीटा 2 मिला के 4, और हीम पिगमेंट भी 4, और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी 4 पाई जाती है। ये आपके किसमें, आरबीसी में। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी आपने समझ लिया, क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अच्छा, अब थोड़ा सा इनके बारे में जब हम और डिटेल पढ़ेंगे हीम के बारे में। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्ड इज रिवर्सिबल। बेटा दो दो टर्म आता है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल का मतलब हो रहा है कि जो भी गड़बड़ी हुई, ठीक है, वो फिर से सही हो जाएगा, अपने पुनः अवस्था में पाई जाएगी, है कि नहीं। इरिवर्सिबल का मतलब जो गड़बड़ी हो गया अब वो रहेगा आजीवन, है कि नहीं। तो क्या करता है कि हीम में जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्ड पाया जाता है, जो कि क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ना। वो फिर से क्या करता है, बॉन्ड है टूटा फीटा फिर से बॉन्ड बन जाएगा। जैसे आप लोग यारी दोस्ती है, लड़ाई हुआ फिर से बॉन्ड दोस्ती हो गई, है कि नहीं। मतलब ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। और इरिवर्सिबल क्या हो, एक बार जिसे दुश्मनी हो गई फिर दोबारा दोस्ती नहीं होगी, दैट इज इरिवर्सिबल, है कि नहीं। ठीक है। अब ब्लड फ्लो थ्रू टिश्यू कैपिलरी, क्या करता है, ब्लड का फ्लो होता है किसके थ्रू, टिश्यू कैपिलरी आयरन ऑक्सीजन रिएक्शन रिवर्स। तो क्या होता है, देखिए बेटा, ब्लड का जो फ्लो होता है आपके जो टिश्यू कैपिलरीज होते हैं उसके थ्रू होता है, जिसमें कि आयरन ऑक्सीजन रिएक्शन कैसा देखने को मिलता है, रिवर्स देखने को मिलता है। ठीक है। ऑक्सीजन इज रिलीज फर्स्ट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस देन द सेल। बेटा देखिए, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं उसके साइड में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, ठीक है। तो पहले क्या करता है, ऑक्सीजन वहीं रिलीज होगा, कहां पे, जो स्पेस पाई जाती हैं वहां पे होगा, और फिर उसके बाद आपके सेल में जाएगा। क्लियर है। हीमोग्लोबिन की बात करें, आल्सो ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन आल्सो ट्रांसपोर्ट 23% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है हमारे शरीर में, तो क्या बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, 23% टोटल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ब्लड फ्लोइंग थ्रू टिश्यू कैपिलरी पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है, जब ब्लड का फ्लो होता है किसके थ्रू, आपका टिश्यू कैपिलरी, तो पिकअप करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेगा, सम ऑफ विच कंबाइंड विथ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन चेन। और थोड़ा बहुत क्या होता है आपका, किससे कंबाइंड हो जाएगा, एमिनो एसिड से, जो कि कहां पाई जाती है, आपके ग्लोबिन चेन में देखने को मिलती है। क्लियर है। इस ब्लड फ्लो थ्रू लंग्स, क्या कर रहा है, जो आपके लंग्स के थ्रू ब्लड का फ्लो जो होता है, ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो हमने आपको बताया था पूरा। तो क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के जरिए क्या करेगा, रिलीज होगा, ठीक है, एंड देन एक्सहेल, और फिर आप क्या करते हो, एक्सहेल करते हो। ठीक है। इनहेल क्या होता है, अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब बाहर। तो आप फिर क्या करते हो, उस तरीके से आप उसको बाहर निकाल देते हो। क्लियर है। आगे देखते हैं। बेटा क्या करें, हीमोग्लोबिन आल्सो प्ले अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। ठीक। तो मतलब क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का आल्सो क्या होता है, रोल किसमें होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है, और दूसरा क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। जैसे क्या बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी, है कि नहीं, बीपी। गैसियस हार्मोन, गैसियस हार्मोन मतलब एनओ, एनओ का एक दूसरा नाम भी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर ना। तो एनओ मतलब यहाँ ये नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है। तो गैसियस हार्मोन दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय इंडोथेलियल सेल, क्या होता है, आपके इंडोथेलियल सेल द्वारा क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जो कि क्या है, एक तरह का गैसियस हार्मोन है। ठीक है। दैट लाइन ब्लड वेसल बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, और वो जो लाइनिंग देखने को मिलती है, ब्लड वेसल्स क्या करेगा, किससे जाके बाइंड करेगा, आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा। क्लियर है। ठीक। देखिए, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस हीमोग्लोबिन रिलीज द व्हाट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, विच कॉजेस वैसोडाइलेशन। बेटा तो वैसोडाइलेशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज ऐसे पकड़ के दबा देना, तो डायलेशन क्या है, वैसोडाइलेशन, सॉरी वैसोडाइलेशन का मतलब उसको फैलाना, वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब दबाना। ठीक है। तो वैसोडाइलेशन का, अगर पतली कोई चीज है तो उसको हल्का फैला के मोटा कर देना, दैट इज वैसोडाइलेशन। क्लियर है। तो बेटा देखिए, विच कॉजेस वैसोडाइलेशन, which is an increase in blood vessel diameter
दैट ऑकर्स व्हेन स्मूथ मसल इन द वेसल वॉल रिलैक्स। ये सारी प्रोसेस कब होता है बेटा? देखिए आप लोग का क्या है, आपका ये जो है अंडर सम सर्कमस्टेंसेस हीमोग्लोबिन क्या करता है, रिलीज करता है किसका? नाइट्रिक ऑक्साइड का। जब वो रिलीज करेगा तो क्या करेगा, आपके वेसल्स में डायलेशन करा देगा, और जैसे ही डायलेशन कराएगा तो आपका जो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, उसका डायमीटर क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे इंक्रीज हो जाएगा देन क्या देखने को मिलेगा, इट ऑकर्स व्हेन द स्मूथ मसल इन द वेसल वॉल रिलैक्स। और फिर आपको क्या करेगा, वेसल्स वॉल जो है उसमें क्या करेगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। वैसोडाइलेशन इंप्रूव। अब देखो ये वैसोडाइलेशन करा क्यों रहा है? इंप्रूव द ब्लड फ्लो। क्या करेगा? ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा, प्रॉपर वे में देगा, एंड इनहेंस द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा कहां पे? आपके सेल को नियर द साइट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, और जहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज हो रहा है उधर भी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो आरबीसी आल्सो कंटेन द एंजाइम, आरबीसी आल्सो कंटेन द एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस दैट इज सीए which catalyze the conversion of carbon dioxide। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कैटेलाइज करेगा, एंड वाटर टू कार्बोनिक एसिड, वाटर टू कार्बोनिक एसिड which in turns dissociate into the H+ and बाइकार्बोनेट। तो बेटा देखो आप लोग का देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, और Ca मतलब क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, तो आपका क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया। ठीक है, और इधर से भी क्या करेगा, रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल है तो इधर से भी बन जाएगा, और फिर कार्बोनिक एसिड को अगर हम क्या करेंगे, कैटेलाइज कराएंगे तो H+ और बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होता है। देखिए दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजन। ये रिएक्शन क्या होता है, 2 रीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला हमने बताया, इट अलाउ अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द टिश्यू सेल टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, और दूसरा ये बता रहे हैं, इट आल्सो सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बफर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा बफर की बात करें बेटा, बफर क्या होता है, इट इज ए सोल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन एसिड और अल्कलाइन इज एडेड टू इट। क्या करेगा, जब क्या करोगे, या तो एसिड या तो अल्कलाइन मीडियम डालोगे तो क्या पीएच में बदलाव देखने मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, बफर सोल्यूशन बोलते हैं। तो 2 रीजन आपने समझ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आरबीसी की लाइफ साइकिल की बात करें बेटा, तो आरबीसी का क्या होता है, कितने दिन के लिए जिंदा रहता है आपके शरीर में, 120 डे के लिए। ड्यू टू द वियर एंड टियर दे अंडरगो व्हाइल पासिंग थ्रू कैपिलरी। अच्छा बेटा देखो 120 ही दिन तक क्यों जिंदा रहता है? आरबीसी क्या करता है, आपके ब्लड में क्या करेगा, पूरा फ्लो करेगा, और इधर से लुढ़कते लुढ़कते जाता है कि नहीं, और फिर 120 दिन तक जिंदा रहेगा। और क्या होगा, क्यों, वियर एंड टियर ना, वो उसमें फटने लगता है कि नहीं, फटने लगेगा, तो इसलिए क्या करता है वो 120 दिन के बाद क्या होगा, वो डेड हो जाता है। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड अदर ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। आरबीसी कैन नॉट रिपेयर दिमसेल्फ। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, खुद से रिपेयर नहीं हो सकती है। ठीक है, डैमेज आरबीसी आर रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। डैमेज आरबीसी जो होती है क्या होती है, किससे, जब सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू क्या होता है, रिमूव हो जाती है और डिस्ट्रॉय करती है बाय फिक्स्ड फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेज इन द स्प्लीन एंड लीवर। स्प्लीन और लीवर में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस देखने को मिलता है। द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आर रिसाइकिल। जो भी ब्रेकडाउन हुआ है वो क्या होगा, रिसाइकिल होगा, दोबारा जैसे कोई यूज करना, रिसाइकिल। और यूज कहां होता है, यूज इन द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं, वहां पे क्या करता है, रीयूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।